हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम जो करा रहे हैं ये है आपको 1800 प्लस जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें से हम 6 क्लास करवा दिए हैं, आज होगा 7वां क्लास, ठीक है। और 6 क्लास जो करवाए हैं और इस क्लास का जो है आपको प्लेयर लिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक क्लास आप लोग देख लीजिए। हम करवा दिए हैं, 700 प्रश्न करवा दिए हैं और आज जो होने वाला है इसमें 701 नंबर से प्रश्न होने वाला है। टोटल 1800 प्लस है जो आप देख रहे हैं। और इसे हम एग्ज़ाम से पहले जो है, जो पहला एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त, उससे पहले हम 2 दिन पहले पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अब बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, लगभग में अगर देखा जाए तो 5 से 6 दिन बचा हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिए। हो सकता है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लग जाए एग्जाम में और अच्छा रहेगा, इसे रट लीजिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आपको इसका जो है रिवीजन करवाते हैं आज का पहला प्रश्न से। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है 701 नंबर का। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? यानी विनोद कुमार शुक्ल को जो साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला, किस उपन्यास में मिला? ये मिला आपको दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस पे जो है उसको मिला। नेक्स्ट प्रश्न है 702 नंबर का। पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? यह है आपको असम में। नेक्स्ट प्रश्न है सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? तो सीढ़ियों का धूप काव्य जो है ये आपको रघुवीर सहाय का है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व नगरी यानी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो यह जो किया था आपको जीन गोटमैन ने किया था। इसका आंसर होगा जीन गोटमैन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए, गुटनिरपेक्षता के जो है आपको जन्मदाता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था आपको कार्ल्स पियर्सन ने किया था। इसका राइट आंसर होगा कार्ल्स पियर्सन। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका जो अगर हम उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित कराना। 708 नंबर का प्रश्न है यजुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था? तो ये जो चरक जो था, महान विद्वान चरक जो था आयुर्वेद का, ये किसके शासक के काल से संबंधित था? यह था आपको कनिष्क के। इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो इसके रचना के रचयिता हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट है मेढक के रक्त परिसंचन तंत्र में क्या होता है? तो देखिए, इसमें होता है आपको RBC केंद्रक रहित रहता है। नेक्स्ट है राज्य के उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य के उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? ये आपको दैवीय सिद्धांत। इसका राइट आंसर होगा दैवीय सिद्धांत। नेक्स्ट है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? ये जमता है आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का उड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्तियों की रचना करने वाला कौन है? यह है आपको ताजबोबी। इसका आंसर होगा ताजबोबी। नेक्स्ट है परंपरावादी समिष्ट प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए, इसमें होगा मूल्य स्तर में वृद्धि, रोजगार और उत्पादन वृद्धि। नेक्स्ट है पानी का घनत्व क्या होता है? तो इसका घनत्व होता है आपको 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है किन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? यह आपको यूरोप में। आंसर होगा यूरोप। नेक्स्ट है 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? यह जो बुलाया गया था आपको दहेज निरोधक विधेयक। नेक्स्ट है 708 नंबर का रसोई में प्रयोग किए जाने वाले न चिपकने वाले
बर्तनों पर कौन सी परत चढ़ी होती है? तो देखिए ये टेफ्लॉन की परत जो है चढ़ी होती है। इसका आंसर हो गया आपको टेफ्लॉन की परत। नेक्स्ट है 719 नंबर का प्रश्न, छायावादी युग के कवि कौन है? तो छायावादी युग के कवि है जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है मांग का आधिक्य। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है? तो ये मामले का निर्णय जो करेगा बहुमत से आयोग स्वयं। नेक्स्ट है सीएनजी मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सीएनजी किससे बनी होती है? मीथेन से बनी होती है। जिप्सम का सूत्र क्या है? यहाँ देखिए फिर से जिप्सम का क्या सूत्र है? CaSO4 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न है 724 नंबर का, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत में आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा प्रछाया। नेक्स्ट है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है आपको कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है कौन नाजीवाद का संस्थापक था? देखिए नाजीवाद का संस्थापक था आपको एडोल्फ हिटलर। ध्यान से देखिए इसे, कौन नाजीवाद का संस्थापक था? एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? आपको कायस्थ का। राजपूत काल में याद रखिए कायस्थ का जो है उदय हुआ था। नेक्स्ट है रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? रॉकेट के कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है आपको संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट है उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलांग चाय याद रखिएगा ये आपको ताइवान में। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यह प्रीवियस ईयर है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से जो पूछा गया है और एग्ज़ाम दौर के द्वारा जो है सब क्वेश्चन को जीके जीएस का एक जगह कलेक्ट करके 1800 प्लस तैयार किया गया है। इसे पूरा देखिए 1800 प्लस जो इसमें हम टोटल करवाएंगे एग्जाम से पहले आप लोग के लिए। 730 नंबर प्रश्न है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? यह आपको विलोडित हौज बायोरिएक्टर। नेक्स्ट है भारत भारती पंचवटी साकेत किनकी रचना है? यह है मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट है मेरी कविता मेरे गीत कवित संग्रह किसके द्वारा रचित है? यह रचित आपको पद्मा सचदेव के द्वारा। नेक्स्ट है मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो देखिए ये था आपको लाहौर था। नेक्स्ट है 734 नंबर का प्रश्न भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? भूगोल शब्द का प्रतिपादन किया था आपको इरेटोस्थनीज ने। इसका राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट 735 नंबर का प्रश्न भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? यह किया गया है आपको ये जो बॉक्स में देख रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न 736 नंबर का किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो देखिए यह होगा आपको इसका राइट आंसर होगा रिक्तिका दोष और शॉटकी दोष में। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? यह मिला था उर्वशी पे। नेक्स्ट है 738 नंबर वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था क्या कहलाता है? यह कहलाएगा आपको कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। नेक्स्ट है 739 नंबर किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? यह माना जाएगा आपको जस्टिस PN भगवती को। 740 नंबर प्रश्न है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर संबंधित है? तो किरचॉफ का पहला नियम जो संबंधित आपको आवेश संरक्षण के है। नेक्स्ट है 741 नंबर कौन से हार्मोन आवर्त क्रम के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? यह होता है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह किया था आपको सटन एवं बोवेरी। नेक्स्ट है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल इसलिए किया क्योंकि पर्ल हार्बर पर जो है जापानी सैनिक जो है पर्ल हार्बर जो बंदरगाह था उस पर जापानी सैनिक जो क्या किया था हमला कर दिया था, इसलिए अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ।
यानी खुद को शामिल किया। 744 नंबर प्रश्न, केल्विन चक्रम में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? यह आपको RUBP। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर कहाँ है? यह आपको LAC न्यूनतम है तथा LAC बराबर LMC। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ किया गया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें, यह किया गया था आपको बेलग्रेड 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक है नामवर सिंह। 748 नंबर प्रश्न, यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? यही होगा, इसमें भुगतान शेष में संतुलन होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी स्वप्न पड़ी हरी क्रांति किस विद्या की रचना? यह आपको रिपोर्टार्ज की। नेक्स्ट है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पेंजिया के नाम से जाना जाता है। 751 नंबर प्रश्न है, शेखर एवं जीवनी किनकी उपन्यास? यह अय्यग की। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी शासक नियुक्त किया गया था? अली मर्दान को। नेक्स्ट है, सीली भवन प्रक्रिया किससे संबंधी है? चट्टानों के अपक्षय से। नेक्स्ट है, मानव जाति में किस प्रकार लिंग का निर्धारण पाया जाता है? XY जो है लिंग का निर्धारण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मजदूर वर्ग को दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ? यह हुआ है आपको वह तोड़ती पत्थर पे। नेक्स्ट, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन का संवेग का मान क्या होगा? इसका मान होगा संवेग का 3 × 10⁻23 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 3 × 10⁻23 kgm/(1). नेक्स्ट है, जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? यह था आपको सिंहल द्वीप से। नेक्स्ट है, परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? परजीनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? यह आपको मानव अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है, जो देख रहे हैं 759 नंबर प्रश्न, सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष में क्या नहीं है? देखिए, अर्थव्यवस्था का जो है विकास नहीं है। नेक्स्ट है 760 नंबर, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्य विद्या का संस्मरण है। 761 नंबर प्रश्न है, बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करती है? करेगी आपको राज्य के अधिकारों की सीमित करने का। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? यह आपको फिनाइल पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? इसका होगा मूल्य ह्रास हो जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कहा था आपको बेरूबड़ी यूनियनवाद। नेक्स्ट है, लैग प्रचालक ऑपेरॉन किससे बना? यह बना है आपको एक प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था इमैनुअल कांट। नेक्स्ट है, कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं है? यह होगा जेलिनेक। सात 768 नंबर का प्रश्न है, जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुलक होता है उसकी दिशा में क्या होती है? ये होगा एक दिशीय 5 से 3। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? यह है आपको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। नेक्स्ट है, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन से सप्तक कवि है? यह आपको दूसरा सप्तक कवि है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? यह होगा महानदी।
नेक्स्ट है पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक कौन सी है आपको वेणु संहार। नेक्स्ट है जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आपको पृथुतापी। नेक्स्ट है ड्रैकन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको ग्रीस यूनान। नेक्स्ट है केप ऑफ गुड होप उत्तर महासागरीय को किसने खोजा, केप ऑफ गुड होप उत्तर महासागरीय को किसने खोजा, यह खोजा तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट है अमलगम किसकी मिश्रित धातु है, पारा की मिश्रित धातु है। नेक्स्ट है एल्केलाइट क्या होता है, यह होता है क्षार जो कि पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है मेंडेलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 थी। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, यह करेगा आपको जाइमेज। नेक्स्ट है किसी ट्यूबलाइट में चोक लगाने का उद्देश्य क्या होता है, इसका होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSO3। 782 नंबर प्रश्न है चुंबक तत्व आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है, यह है आपको MRI। 783 नंबर प्रश्न तारापुर किसका केंद्र है, यह है आपको आणविक शक्ति केंद्र। 84 नंबर प्रश्न भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है यानी CDS होगा, यहाँ पे CDS कौन थे, ये थे जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ स्थित है, या न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है, या RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक विद्युत जनित क्या बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, या 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, या तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। सात सौ 90 नंबर का प्रश्न है बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, या बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है अमन फसल यानी अन्न किससे संबंधित है, धान से। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, यह लिए जाते हैं सहकारी समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है, यह सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो कार्य करेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट है विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है, यह कांच की रुई। नेक्स्ट है घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है, यह आपको पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे है। नेक्स्ट है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह करता है केवल परावर्तन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट प्रश्न 798 नंबर का एक कहानी यह भी है किसकी रचना, यह मन्नू भंडारी का। 799 नंबर का प्रश्न है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है कौन है, शार्क। शार्क जो है द्विकक्षीय होता है। 800 नंबर का प्रश्न है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो है अलग अलग वस्तुओं विपरीत दिशा में लगते हैं।